मेरी सी गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन जानेंगे जेट एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि जेट एग्जाम क्या होता है, कैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जेट एग्जाम क्या होता है। जेट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि एग्रीकल्चर में अपने आगे स्टडी के लिए कॉलेज अलॉट होता है। इससे क्या होता है, कॉलेज अलॉट होता है। जेट का मतलब जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है जिसके द्वारा अपन को एग्रीकल्चर में आगे स्टडी के लिए मौका मिलता है, कॉलेज अलॉट होता है। तो आपको समझ में आया होगा जेट एग्जाम क्या है। जेट यूजी होता है, जेट प्री पीजी होता है और जेट पीएचडी होता है। जेट यूजी से आपको अंडर ग्रेजुएटेड जो कोर्स होते हैं उनमें एडमिशन का मौका मिलता है और जेट प्री पीजी से आपको बीएससी के बाद एमएससी में आपको एडमिशन का मौका मिलता है, प्रवेश का मौका मिलता है। जेट पीएचडी की बात करें तो एमएससी के बाद आपको पीएचडी करनी है तो फिर आपको जेट पीएचडी का एग्जाम देना होता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि जेट एग्जाम क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके द्वारा आपको एग्रीकल्चर में यदि आगे स्टडी करना है तो उससे आपको प्रवेश मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जेट एग्जाम में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज है। तो देखिए राजस्थान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 5 है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिनमें जेट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। फिर और कई सारी है, इनके अंडर में कॉलेज आती है। जो 5 अपनी यूनिवर्सिटी है इनके अंडर में कई सारी एफिलेटेड कॉलेज आती है, कई सारी प्राइवेट कॉलेज भी आती है। अब बात करें टोटल सीटों की तो राजस्थान में लगभग जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट उनमें जेट के थ्रू 10,000 सीटों पे एडमिशन दिया जाता है। बात करें गवर्नमेंट सीटों की तो 4,000 के लगभग गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी और प्राइवेट सीट है। अब ये जो गवर्नमेंट सीटें हैं ये इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि 2023 में और 2022 में काफी सारी कॉलेज इसमें ऐड हो गई है। 2022 में लगभग 29 कॉलेज है न्यू जेट में ऐड हो गए थे तो उससे काफी सीटें बढ़ गई और 2023 में भी 7 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की गवर्नमेंट ने घोषणा करी है बजट में, तो वो भी ऐड हो जाएगी। इसी कारण लगभग 2023 तक आपकी टोटल गवर्नमेंट की सीटें 4,000 के लगभग है। बाकी और है प्राइवेट है, प्राइवेट में आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ गई, प्राइवेट कॉलेज भी आ गई, एफिलेटेड कॉलेज भी आ गई। तो ये आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कितनी सीटें हैं और कितने अपने यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट। तो 5 अपनी यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं जेट के एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जेट के एप्लीकेशन फॉर्म लगभग फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। 2023 में है आपके फरवरी में स्टार्ट हो गए और ये 27 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म है जेट का फिल कर सकते हैं। जेट फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपको एक फोटो चाहिए होता है, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको चाहिए होती है जेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बात करें फीस की तो जेट की फीस लगती है जनरल ओबीसी और एमबीसी की तो 1400 रुपये और एसटी एससी की आपकी 1150 रुपये जेट की फीस लगती है। इससे आप जेट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जेट का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेट में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट के कितने 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जेट में। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट है पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको पहले फिल करने की जरूरत नहीं है। जब आप पेपर देने जाए तभी आप 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं तो टोटल आपको 3 सब्जेक्ट पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। 120 आपको पूरे क्वेश्चन करने होते हैं, 3 सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। टोटल आपका पेपर होता है 480 नंबर का और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। यानी आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत क्वेश्चन करते हो तो आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा जेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बात करके एग्जाम के बाद फिर क्या होता है, आपने जैसे पेपर दे दिया उसके बाद फिर क्या होगा, इसके आंसर की आएगी, ओएमआर सीट आएगी। ओएमआर सीट आने के बाद फिर क्या होगा, आपकी इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो आपको 5,000 रुपए देने होते हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th की मार्कशीट यदि आपने पहले अपलोड नहीं करी थी तो वो आपको अपलोड करने होते हैं। और जेट की फीस कितनी होती है, 5,000 काउंसलिंग की फीस होती है जो कि आपको रिफंड हो जाती है। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी फीस में ऐड हो जाएगी और यदि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको 5,000 रुपए वापस रिफंड हो जाते हैं। तो जेट की काउंसलिंग की फीस कितनी होती है, 5,000 रुपए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर काउंसलिंग आपको करवाने के बाद फिर इसकी लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। उनमें यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं और इस तरह आप जेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जेट का जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आते हैं। आपको जो मीडियम अच्छा लगे उसमें आप पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जेट में एज का कोई भी इशू नहीं होता है, आपकी मिनिमम एज कितनी भी हो। मैक्सिमम एज 25 ईयर रखी गई है, यानी आप 25 ईयर से कम के हो और आप 12वीं पास हो साइंस फैकल्टी से। साइंस का
मतलब आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम या मैथमेटिक्स स्ट्रीम से यदि आपने 12वीं करी है तो आप जेट का एग्जाम दे सकते हो। जो स्टूडेंट प्रेजेंट में 12th का एग्जाम देंगे या 12th में है वो भी इसको दे सकते हैं जेट एग्जाम को। उनको केवल अपने रोल नंबर फिल करने हैं यदि उनके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको ये जेट का सारा कुछ शेड्यूल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक।